दोस्तों पहले मैंने कितनी बार बोला है, कितनी बार बोल चुका हूँ कि हवस इंसान से वो काम करवा देती है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। सगे रिश्तों का मर्डर तक करवा देती है। इतनी आग पड़ी होती है ना लोगों में कि वो फिर ये नहीं देखते कि इस बच्चे को हमने जन्म दिया है, ये हमारे खुद का हमारे रक्षा करने वाला यही है, हम इसको कैसे मौत की घाट उतार दें। मैं फिर वही बात दोहराता हुआ आया हूँ कि अगर इतनी ही आग तुम लोगों में पड़ी हुई है तो घर पे बोलिए शादी करा लें, खुद दूसरी शादी कर लीजिए। लेकिन ये क्या करते हैं आप कि अपने ही घर में अपनों का ही कत्ल कर देते हो। वो तुम्हें इतना अच्छा लगता है और अपना खुद का खून इतना बुरा लगता है कि उसके चक्कर में आप उसको मर्डर कर देते हो। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। ये कहानी 11 सितंबर सन 2022 की है, यानी लेटेस्ट है। मुकेश जो कि अपने खेतों से पानी लगाकर घर लौटा तो उसने देखा उसकी बहन और उसकी माँ अलग अलग कमरों में अलग अलग लड़कों के साथ में सोई पाई जाती है। ये देख के मुकेश का खून खौलता है और वो लड़ाई झगड़ा होता है। वो जो उसके हाथ में कसला होता है उसी से मार लगाना शुरू करता है चारों लोगों में। लेकिन होता ही है कि वो उस पर वो चार लोग हावी पड़ जाते हैं और वो चारों लोग मिलके उसको पीट लेते हैं और वो दोनों भाग जाते हैं। लड़का थोड़ा सा अधमरा सा हो जाता है। उसकी माँ और उसकी बहन जो 21 साल की थी, माँ 45 वर्ष की थी, और 24 साल का मुकेश जो कि अर्ध मरा पड़ा हुआ है, वो उसको उसकी माँ और बहन मिलकर उसको जहर दे के मार देती है। बजाय उसका इलाज कराने के या उससे माफ़ी मांगने के या अपनी गलती को ना दोहराने की कसम खा के, बजाय उसके वो क्या करती हैं कि उसको जहर दे के मार देती है। सुबह को अचानक ये पता चलती है कि लड़के की मौत हो गई, तो इस पे थोड़ा-सा लोगों को शक हुआ। लोगों को नहीं कह सकते, उसकी दादी जो मुकेश की दादी थी, वो पहले से ही अपनी उसकी माँ के चाल-चलन और बेटे के चाल-चलन से वाकिफ़ थी। उसने कई बार ये चीज़ें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी थी। इस वजह से सास और बहू के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसने पुलिस को रिपोर्ट कराई। दादी ने पुलिस को रिपोर्ट लगाई क्योंकि उसने कहा कि मुझे शक मेरी बहू और पोती पर है। इन दोनों ने अपनी हवस के चलते मेरी नाती का खून कर दिया है। जब एफआईआर हुई तो पुलिस आई और पुलिस ने क्या किया, उन लोग उसकी लाश को लेके पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम से साफ ज़ाहिर हुआ कि इस पे चोटें हैं लड़के के। उसके बाद जहर देके इसको मार दिया गया है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, माँ बेटी को गिरफ्तार करती है और बहुत कार्रवाई के साथ में है, जिससे थर्ड डिग्री कह सकते हैं कि साथ जब पूछताछ करती है पुलिस, तब दोनों हाँकती हैं कि हाँ मुकेश को, मतलब हम माँ बेटी ने ही उसको जहर दिया है। पुलिस पूछती है ऐसा क्यों हुआ। अब कहानी वो बताती है। कहानी ये थी कि 5 साल पहले ही उसकी माँ सुमित्रा का पति 5 साल पहले ही खत्म हुए थे, यानी कि आज सुरक्षा सुधार गए थे। उसे तन की हवस लगी तो उसने गांव के एक लड़के के साथ अफेयर कर लिया जिसका नाम मंजीत होता है। वो मंजीत के साथ सेक्स कर रही थी कि बेटी को पता चल जाता है। बेटी कहती है माँ ये गलत है और ये आप जो कर रही हैं ये गलत है, आपको ये शोभा नहीं देता। तो माँ कहती है बेटी जब पेट है तो भूख भी लगती है, तुम्हारे फादर तो है नहीं दुनिया में, तो मैं किससे अपनी तन की हवस बजाऊँ, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। तो बेटी कहती है घर में क्यों, कहीं बाहर भी तो कर सकती हैं। तो कहती है कि बेटी घर में ही सेफ होगा, बाहर सेफ नहीं है। ये बात सुन के वो ठीक है। तो बेटी कहती है तो माँ क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी यहाँ बुला सकती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे भी तो तन में आगे, मैं भी तो जवानी की दहलीज पर चल रही हूँ। माँ कहती है ठीक है तो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया कर, मैं अपने को बुला लिया करूँगी, दोनों मजे लेंगे। माँ की इजाज़त पाके बेटी फ़ौरन अपने बॉयफ्रेंड गौरव को बुला लेती है और दोनों अपने अपने कमरे में सेक्स करते हैं। ये जो कहानी थी वो कई महीने से चली आ रही थी, क्योंकि मुकेश जो है घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर कंपनी में जॉब करता था, वो अक्सर बाहर रहता था और घर में दोनों माँ बेटी रहती थी और दोनों माँ बेटी धंधे में अव्वल चल रही थी। शाम होते ही अपने आशिकों को बुला लेती थी और बस शुरू हो जाती थी। यही उनकी दिनचर्या थी। जैसे मुकेश घर पे आया तो उनका ये जो धंधा था वो बंद हो चुका था। एक दिन बेटी बोली माँ से कि माँ मुकेश भैया से कहिए कहीं कुछ इंतजाम करिए या इनको कहीं भेजिए, अदरवाइज़ हम मुझसे रुका नहीं जा रहा। हवस की इन पुजारिन को देखिए भाई इतना बुरा लगने लगा कि उनको 10 दिन भी उनसे नहीं रुका जा रहा। मतलब भाई के हो सकता है भाई 10 दिन की छुट्टी पाया हो या 15 दिन की आया होगा, ज़्यादा 20 दिन की छुट्टी पाया होगा, लेकिन जाना तो उसे वापस कंपनी में था। लेकिन उसके बावजूद बहन से नहीं रुका जा रहा और इतनी याद थी तो जाके कहीं और करवाती, लेकिन नहीं। तो माँ ने क्या किया, माँ ने कहा कि बेटा जाके खेतों पे पानी लगा के आओ। वो चला जाता है। तो उस माँ को पता थी कि हमारे खेतों में जो पानी जो है पूरी रात चलता है, तो पूरी रात मुकेश आने वाला नहीं है और हमारा काम आसानी से हमारा काम बचेगा। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जैसे ही मुकेश यहाँ से चला जाता है वो अपने अपने आशिकों को अपने घर बुला लेती हैं और धूम-धाड़ बजवानी में शुरू हो जाती हैं। ऐसे समझो घर नहीं हो, जैसे रंडी खाना हो, शाम हुई और आइए कोठे पे चले आइए, ये सब चल रहा था। और इत्तेफ़ाकन देखो उनका नसीब कि इत्तेफ़ाकन रात के 2 बजे करीब मुकेश आ जाता है। मुकेश जब इन दोनों को इस हालत में देखता है, एक को दूसरे के साथ में लगी हुई है, एक के साथ में लगी हुई है और दोनों बिल्कुल नंगी पड़ी हुई हैं। चारों लोग बिल्कुल नंगे हैं, घर में बेक ऑफ और दरवाज़ा तक नहीं लगाया हुआ है। मुकेश अंदर जाता है तो देखता है कि इस जो क्राइम सीन था, जो देखता है वो सीन को, तो वाक़ई कोई भी भाई, कोई भी बेटा जब इस हाल में अपनी माँ या बहन को देखेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसके अंदर की गुस्सा उसे आएगा ही आएगा। क्योंकि दुनिया का कोई भाई अपनी बहन को इस हाल में नहीं देख सकता किसी और के साथ सिवाय अपने हस्बैंड के, या फिर माँ को भी नहीं देख सकता सिवाय उसके अपने फादर के। उसको गुस्सा आया, उन्होंने गाँव के लौंडों पे जो बजाना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना जब माँ डाइन हो जाती है तो फिर किसकी मजाल। पहले तो वो हावी रहा उन दोनों पे, फिर वो चारों पे हावी हो गई उस लड़के पर, अकेले पर। वो लोग उसे अधमरा सा करके भाग जाते हैं। माँ और बेटी को ये ख़्याल आता है, जब वो तो चले जाते हैं, माँ बेटी को ये ख़्याल आता है कि अब तो इसको पता चल गया, अब तो हमारा काम बनेगा नहीं। अगर हम इसे मार दें तो हमारा काम नहीं रुकेगा और हमारा जो धंधा चलता रहेगा। देखो डाइन माँ एक हवस के लिए, एक ऐसी हवस के लिए जिसे बस पहलवानी के शौक पड़ा हुआ था, और लौंडे का कत्ल कर दिया, दे दिया दोनों माँ बेटी ने मिलकर उसे जहर। और पुलिस ने जब ये सुना, यकीन जानो पुलिस को भी बड़ा गुस्सा आया कि एक माँ इतनी बड़ी रंडी हो सकती है कि अपने बेटे को ही मार देती है। और फिर बहन देखी दुश्मन, जिसके हाथों में कलाई में जो राखी बांधती थी, जो रक्षा की कस्में लेती थी कि रक्षा करेगा मेरा भाई, आज उसी के
मौत को घाट उतारने में उसको ज़रा भी शर्म नहीं आई, ज़रा भी हाथ कँपाए नहीं। देखो ज़रा सा भी दिल नहीं दहला अपने भाई का मर्डर करने में। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अकेला बेटा था, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ी हिम्मत का काम किया उस लड़की ने। पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत उन चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि देखो हवस इस कदर बढ़ चुकी है, लोग पता ना कब कैसे कहाँ मौत के घाट उतर जाएँ। औरतों को ज़्यादा छूट देने का मतलब यही है कि अपनी मौत को दावत देना है। ये केवल अपनी हवस के लिए कब किसको जलील कर दें कह नहीं सकते। सगे भाई को मार रही हैं, सगे बेटे को मार रही हैं, इससे जलील औरत और क्या हो सकती है, इससे निकम्मी औरत और क्या हो सकती है। जो सामने किसी के लिए किसी और को जलील करें, इससे ज़्यादा निकम्मी औरत और क्या हो सकती है। सो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, केवल सतर्क करना है, सावधान करना है कि ऐसे सामाजिक कीड़ा जो आपके आसपास हैं उन्हें ये क्राइम करने से पहले रोकिए। अगर आपको पता है कहीं किसी के साथ ज़्यादा अफेयर चल रहा है तो पुलिस को पहले ही इत्तला करें कि ज़्यादा बाय पे चढ़ी हुई हैं। अदरवाइज़ आने वाले टाइम में पता नहीं कौन मौत के घाट उतर जाए। अब तो माँ पे भी विश्वास नहीं कर सकते, बहन पर भी विश्वास नहीं कर सकते। जब इन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते तो पता ना फिर किस पे विश्वास करेंगे। कहीं ना कहीं माँ और बेटा जो हैं एक अच्छा रिलेशन के साथ होते हैं, लेकिन जब माँ ही इतनी खतरनाक निकल रही है, जब माँ ही इतनी नीच प्रवृत्ति की निकल रही है, तो फिर किसको आप कहेंगे कि अपना कौन है। बहन कहते हैं कि बहन भाई के दुख से बहुत दुखी होती है। वो बहन अपने भाई को ही मार रही है, केवल किस लिए, दिलवाने के लिए ना, ठुकवाने के लिए, हवस के लिए ना। इन हफ्सी माओं को, ऐसी हफ्सी बहन को कोठे पे बैठा दे और छोड़ दे आशिक, बजा भैया जितना बजा सकता है इसमें, दिन रात वही लोग इसमें, और तस्वीर छोड़े एक साथ। मैं तो कहता हूँ जो लड़कियों के रेप होते हैं ना वो ऐसी लड़कियों को उठा गए, ऐसी तो उठाए ना, इनके साथ करें ना जो कुछ करना है। उस सारी लड़कियों को उठाने से बेटर ऐसी रंडियों को उठाएं जिससे समाज का भी भला हो, उनका भी भला हो और इनका भी भला होगा। सो दोस्तों, आपको कहानी हमारी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें।